हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और यूनानी फार्माकोपिया के बहुत ही मशहूर रोगन के बारे में। रोगन हफ्तबर्ग यानी 7 पत्तों के अर्क से बनाया जाने वाला तेल। हफ्त यानी 7, बर्ग यानी पत्ते। तो एक ऐसा तेल जो 7 पत्तों का जूस निकालकर उसको तेल में जलाकर के रोगन तैयार किया जाता है। ये यूनानी फार्माकोपिया का बहुत ही मशहूर और मुफीद तेल है। यही वजह है कि यूनानी की हर फार्माकोपिया की किताब में ये जरूर मिलता है। हफ्तबर्ग यानी 7 पत्ते, जिसमें कि बर्ग आख, बर्ग सहंजना, बर्ग धतूरा, बर्ग अरंड और बर्ग बकायन और बर्ग संभालू और बर्ग जकूम, ये 7 पौधे हैं, पेड़ हैं, जिनके पत्तों को पीस करके और अर्क निकाला जाता है और उसको रोगन कुंजत तिली के तेल में जलाया जाता है और इस तरह से ये तेल तैयार किया जाता है। इस तेल के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि इसका अज्जा और इसके बनाने की तरकीब को देखते हैं। तो आइए पहले देखते हैं रोगन हफ्तबर्ग के जो अज्जा हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो, और उसके बनाने की तरकीब। और ये डंडा थुअर, और ये बर्ग धतूरा, ये बकाइन के फूल। देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं ये, इनके बीच में एक लौंग निकलती है। और ये पत्ते, और ये निर्गुंडी या संभालू के पत्ते। लीजिए व्यूअर्स, देखिए नुस्खा रोगन हफ्तबर्ग या रोगन औराक, यानी कि 7 पत्ते लिए जाते हैं इसमें। और ये बर्ग आख, आखोटा या आख या मदार उश्र के पत्ते हैं। ये छोटे छोटे पत्ते लेने चाहिए, ज्यादा बड़े पत्ते नहीं लेने चाहिए। और ये बर्ग सहंजना, सहंजना के पत्ते हैं ये बकाइन के पत्ते, और ये धतूरा स्याह, काले धतूरे के पत्ते। और ये देख सकते हैं आप जकूम या सैंड के पत्ते हैं ये। और ये बर्ग बेदंजीर, अरंड के पत्ते। ये पत्ते भी छोटे छोटे लेने चाहिए। अगर इस तरह के पत्ते हों, ये इतना बड़ा साइज होता है, वो नहीं लेना चाहिए, या जिसमें कीड़े लगे हुए हों इस तरह के, वो नहीं लेने चाहिए। और ये बर्ग संभालू। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये 7 पत्ते हफ्तबर्ग, रोगन हफ्तबर्ग। देखिए व्यूअर्स, हमने अब सारे ही पत्ते मिक्स कर लिए हैं और वो इस तरह से ये जार के अंदर डाल के मिक्स करेंगे। थोड़ा पानी शामिल करना होता है। और देखिए व्यूअर्स, अब हम 7 किस्म के पत्तों का जूस निकालने के बाद ये बॉईल करना शुरू हो गया है। और अब इसमें हम तेल डालेंगे 5 लीटर तिली का तेल, रोगन कुंजत, सेसेमे ऑयल 5 लीटर। और अब इसमें तेल डाल दिया गया है। देखिए अब तेल के साथ बॉईल होगा। जब इसका पानी जल जाएगा, तेल रह जाएगा, तब हम इसको हासिल करेंगे। आप देख सकते हैं तिली के तेल में इस तरह से झाग आते हैं और ये बहुत देर तक रहते हैं। जब तक कि ये पानी जल नहीं जाएगा, ये झाग रहेंगे। और व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं ऑयल तैयार है, इसका झाग बैठ गए हैं। और अगर हम यूँ देखेंगे तो भी पता लगेगा
ये नीचे जला हुआ हिस्सा है इसका। ऑयल में अब पानी नहीं है, आप देख सकते हैं। इसको छान लिया जाएगा। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा रोगन हफ्तबर्ग बनाने की तरकीब। एक रोगन और होता है यूनानी फार्माकोपिया का, रोगन औराक। औराक वर्क की जमा है, वर्क के मानी पन्ना, पेज या पत्ता, लीफ। तो उसमें एक पत्ता और ज्यादा होता है, यानी कि वो 8 पत्ते होते हैं उसमें। भंगरे के पत्ते और शामिल किए जाते हैं। बाकी तमाम अफालो खास और तरकीबें सब कुछ वही रहती हैं, लेकिन फिर भी हम इस 7 पत्तों वाले रोगन को बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी जरूरत होती है। तो रोगन औराक 8 पत्तों के अर्क से बनाया जाने वाला तेल है, जबकि रोगन हफ्तबर्ग 7 पत्तों से बनाया जाने वाला तेल है। आपने यहां पर देखा कि जो जकूम या थूहर है वो कई किस्म का होता है, लेकिन डंडा थूहर के जो पत्ते होते हैं उनको आप इस्तेमाल करें। और बाकी सभी चीजें इसमें आमतौर से मिलने वाली चीजें हैं। जिन चीजों को थोड़ा समझ में नहीं आता है या मुश्किल होती है, उनके जो दरख्त हैं या पेड़ पौधे हैं वो हमने दिखाए हैं, और जो आमतौर से जाने जाते हैं उनको दिखाने की जरूरत नहीं थी। वैसे तो तरीका हमने कोशिश की है कि सारा क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी इसका सिंपल सा तरीका यह है कि जितने भी पत्ते आप चाहते हैं, हमने यहाँ 300-300 ग्राम पत्ते लिए हैं। 7 चीजों के 300-300 ग्राम पत्ते लिए हैं। उनको तकरीबन 2 लीटर पानी डाल करके और चला करके और उसका जूस निकाला। उस जूस को हमने 5 लीटर तिली के तेल में जलाया, और जब ये इसका पानी जल गया तो इसको ठंडा करके और छान करके और रख लिया। तो मैं समझता हूं ये पूरा हो चुका है इसमें तरकीब। इसका इस्तेमाल की बात करें तो ये तेल फालिज, लकवा और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है। जोड़ों का दर्द वो जो बलगम की वजह से हो, जो मोटे लोगों को हो, जिसमें कि सूजन आ रही हो, जिसमें कि जलन नहीं हो, यानी कि ठंड के असरात जहां पाए जाएं वहां पर इस तेल को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ जब हम फालिज की बात करते हैं या पैरालिसिस की बात करते हैं, तब भी उसका मतलब यही होता है कि वो फालिज जो बलगम की वजह से हुआ है, यानी कि जिसकी वजह बलगम है या ठंड है या रतूबत है या बलगमी सद्दा है, तो वहां पर इसको इस्तेमाल करने से फायदा होता है। वैसे तो फालिज को यूनानी में बलगमी मर्ज माना गया है, लेकिन चूंकि पहले के जमाने में बलगम की वजह से ही ये ज्यादा हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में ये हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की वजह से ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे केसेस में जहां की ब्लड प्रेशर की ज्यादती की हिस्ट्री हो, या कोई थ्रोम्बस की हिस्ट्री है, ब्लड हेमरेज की हिस्ट्री है जिसकी वजह से ये हुआ है, वहां पे इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो एक तरह से आप यूं कह सकते हैं कि ये तेल जो सर्दी की वजह से होने वाले दर्द या फालिज है, जिसमें कि बलगम जिम्मेदार है, और ये अक्सर बुजुर्गों को और कमजोर लोगों को हुआ करता है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। और दूसरी तरफ से आप यूं भी देख सकते हैं कि अगर आप जिस उज़ू में फालिज है, लकवा है या दर्द है, तो वहां पर अगर वो ठंडा है तो इसकी मालिश की जा सकती है। वैसे तो यूनानी फार्माकोपिया में बहुत सारे तेल हैं जो दर्द के लिए या फालिज लकवे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये तेल उन चंद बहुत ही अच्छे और कामयाब तेलों में से है जो कि बहुत ज्यादा मुश्तामिल है या मामूल मतब होते हैं। तो ये रोगन हफ्तबर्ग बनाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, और आने वाला वक्त सर्दी का वक्त है, जबकि अक्सर बुजुर्गों को बुढ़ापे में जोड़ों में दर्द होता है, जो कि सर्दी की वजह से होता है।
अक्सर सर्दी में फ्रोजन शोल्डर हो जाता है या जो नेक में स्टिफनेस हो जाती है, इस तरह के केसेस में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। यानी कि अगर हम सिर्फ एक बात को समझ लें कि जो कोई भी दर्द, बॉडी का जो भी दर्द है, जो बलगम की वजह से है, ठंड की वजह से है, तो उसमें ये फायदा करता है। चूंकि आसाब का मिजाज सर्द तर है, ठंडे होते हैं, इसीलिए जब वो सर्दी की वजह से जो फालिज होता है, तरी की वजह से जो फालिज होता है, उसको सही करने में ये बहुत कामयाब है। तो बस ये ध्यान रखा जाए कि जहां पर मर्ज ठंड की वजह से है, ये बहुत फायदा करता है। फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज।